एक छोटा सा गांव उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में था। धूल भरी गलियां, हरे भरे खेत और मिट्टी की छोटी छोटी झोपड़ियां गांव की सच्चाई थीं। कागजों में यह गांव आदर्श दिखता था, लेकिन असलियत अलग थी। गांव के लोग भ्रष्टाचार और दबंगों के आतंक से जूझ रहे थे। राशन का सही वितरण नहीं होता, स्कूलों में मास्टर गायब रहते, नहरें सूखी पड़ी थीं और गरीब किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए रोज तरसते। रामसखी नाम की एक विधवा औरत अपने बच्चों के लिए रोज तड़पती। बूढ़े किसान अपनी बेचैनी और मजबूरी में चुप रहते और युवा युवक दबंगों से डरकर अपनी आवाज दबा लेते। इसी बीच जिले में नए जिलाधिकारी आदित्य वर्मा की पोस्टिंग हुई। वह जवान, तेज दिमाग वाले और जनता के प्रति संवेदनशील थे। उन्हें ईमानदारी के लिए जाना जाता था। जैसे ही वह जिले में पहुंचे, उन्होंने तय किया कि पहले वह गांव जाकर खुद हालात देखेंगे, न कि केवल फाइलों और रिपोर्टों पर भरोसा करेंगे। सुबह सुबह आदित्य साहब अपनी गाड़ी में निकले और बकिया गांव पहुंच गए। गांव वालों ने सफेद गाड़ी देखकर हैरानी से उन्हें देखा। आदित्य साहब सीधे चौपाल की ओर गए, जहां बुजुर्ग, औरतें, बच्चे और युवा इकट्ठा थे। उन्होंने चौपाल पर खड़े होकर कहा, डरो मत, सच बोलो। जो कुछ भी चल रहा है मुझे सब पता लगेगा। धीरे धीरे गांव वालों ने खुलकर अपने दुख बताए। किसी ने कहा कि राशन सरपंच और उसके गुर्गों द्वारा बाजार में बेचा जाता है। किसी ने स्कूल के मास्टर की अनुपस्थिति की शिकायत की। किसी ने बताया कि नहरें सूखी पड़ी हैं और खेत बंजर हो गए हैं। आदित्य साहब ने नोट्स बनाए, वीडियो और फोटो लेकर सबूत इकट्ठा किए। इतने में दबंग सरपंच वीरेंद्र और उसके 4 लोग चौपाल पर आ धमके। उन्होंने डीएम साहब को घूरते हुए कहा, साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, आप हस्तक्षेप न करें। आदित्य साहब ने शांत रहते हुए कहा, सब कुछ देखा जाएगा, फाइलों की बजाय असली हकीकत सामने होगी। आदित्य साहब ने पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर गुप्त रूप से छापेमारी की योजना बनाई। रात में गोदामों और दुकानों की जांच की गई, जहां भारी मात्रा में राशन, शराब और फर्जी दस्तावेज मिले। गांव वालों ने पहली बार विश्वास किया कि डीएम साहब सचमुच उनके लिए आए हैं। दबंगों ने एक साजिश रची कि डीएम को डराया, बदनाम या मार दिया जाए। रात को जब डीएम गांव से लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर सभी को बचाया। आदित्य साहब ने तय किया कि अब जनता के साथ मिलकर दबंगों और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निर्णायक कदम उठाया जाएगा। उन्होंने चौपाल पर सभा बुलाई और गांव वालों को अपने साथ खड़ा किया। गांव के युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी एकजुट हो गए। अगले ही दिन पुलिस और प्रशासनिक टीम के साथ आदित्य साहब ने दबंगों के गोदामों और सरपंच के घर छापा मारा। वहां से भारी मात्रा में राशन, शराब और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। दबंग और भ्रष्ट लोग रंगे हाथ पकड़े गए। गांव वालों ने पहली बार देखा कि न्याय सच में हो सकता है। स्कूल फिर से चालू हुए, राशन समय पर मिलने लगा, नहरों में पानी आया और गांव की गलियों में हंसी और खुशी लौट आई। डीएम साहब चौपाल पर खड़े होकर बोले, मैंने कुछ नहीं किया, यह आपकी हिम्मत और एकता की जीत है। गांव वालों ने जोरदार तालियां बजाईं और सबने कहा कि उनके फतेहपुर के डीएम साहब सबसे नेक और ईमानदार हैं। गांव के बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं अपने जीवन में पहली बार यह महसूस कर पाए कि सरकार उनके लिए भी है। किसान अब अपनी फसलें हरी भरी उगाते हैं और बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। गांव की गलियों में हलचल और खुशियों का माहौल लौट आया। आदित्य साहब ने हर महीने गांव का दौरा करना जारी रखा और सुनिश्चित किया कि भ्रष्टाचार और दबंगों का शासन कभी वापस न आए। वह जानते थे कि इस गांव की असली ताकत इसके लोग हैं और जब जनता जागरूक और एकजुट होती है तो कोई भी दबंग या भ्रष्ट अधिकारी उन्हें हरा नहीं सकता। आदित्य साहब की ईमानदारी और मेहनत ने बकिया गांव को बदल कर रख दिया। अब गांव के लोग गर्व से कहते हैं, हमारे फतेहपुर के डीएम साहब सबसे अच्छे हैं। गांव में बदलाव धीरे धीरे हर जगह दिखने लगा। खेतों में पानी आने लगा और किसान अपने धान और गेहूं के खेतों में खुश होकर काम करने लगे। बच्चों की हंसी स्कूल की कक्षाओं में गूंजने लगी। आदित्य साहब ने हर दिन गांव वालों से मिलकर उनके हालात सुने और सुनिश्चित किया कि हर कोई अपने हक के लिए मदद पा सके। उन्होंने सरपंच और उसके गुर्गों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।
जिससे दबंगों का मनोबल टूट गया। गांव के युवा अब खुलेआम चौपाल में बैठकर अपनी समस्याएं बताते और डीएम साहब उनके समाधान के लिए तुरंत कदम उठाते। एक दिन आदित्य साहब ने गांव की महिलाओं के साथ बैठक की। महिलाओं ने बताया कि पहले राशन और सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें कभी नहीं मिलता था। आदित्य साहब ने महिलाओं को पंचायत में प्रतिनिधित्व देने का आदेश दिया और सुनिश्चित किया कि अब हर योजना का लाभ सीधे उनके घर तक पहुंचे। गांव की बुजुर्ग राम सखी ने कहा, साहब, पहली बार लगा कि हमारी भी सुनवाई हो रही है। आदित्य साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह आपकी हिम्मत और जागरूकता की जीत है, मेरी नहीं। इसके बाद आदित्य साहब ने गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने स्कूलों में नए शिक्षक भेजे और सुनिश्चित किया कि बच्चों को नियमित पढ़ाई मिल सके। स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां और डॉक्टर उपलब्ध कराए गए। गांव के किसान अब स्वस्थ और खुशहाल थे क्योंकि नहरों से पानी समय पर मिल रहा था और खेतों में फसलें अच्छी तरह उग रही थीं। लेकिन बदलाव के इस दौर में कुछ दबंग और भ्रष्ट लोग अभी भी अपने फायदे के लिए साजिश कर रहे थे। उन्होंने योजना बनाई कि गांव वालों में डर और असुरक्षा फैलाएं ताकि डीएम साहब पर दबाव बनाया जा सके। एक रात कुछ गुंडों ने गांव के बाहर डकैती और धमकी की कोशिश की, लेकिन गांव वालों और डीएम साहब की सुरक्षा टीम ने उन्हें पकड़ लिया। आदित्य साहब ने कहा, अगर आप डर गए तो दबंग हमेशा गांव पर कब्जा बनाए रखेंगे। एकजुट रहना ही हमारी ताकत है। गांव के लोग अब पूरी तरह जागरूक और एकजुट थे। वे डीएम साहब के नेतृत्व में अपने हक के लिए खड़े होने लगे। दबंग सरपंच और उसके साथी लगातार अदालत और प्रशासन में फंसते गए। आदित्य साहब ने सुनिश्चित किया कि हर योजना, हर राशन, हर सुविधा सीधे गांव वालों तक पहुंचे। समय बीतता गया और बकिया गांव अब पहले जैसी गरीबी और भय से मुक्त हो गया। स्कूलों में बच्चे पढ़ते, महिलाएं अपने हक के लिए बोलती, किसान अपने खेतों में मेहनत करते और बुजुर्ग लोग खुशहाल जीवन जीते। आदित्य साहब ने गांव में हर महीने दौरा करना जारी रखा ताकि कोई भ्रष्टाचार या दबंगियां वापस न आए। गांव के लोग अब गर्व से कहते थे, हमारे फतेहपुर के डीएम साहब सबसे अच्छे हैं और हमेशा हमारे साथ हैं।